नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। राजनीति क्षेत्र में उतार चढ़ाव लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है। जनता देश की मालिक होती है। जनता के हाथों में सबसे मजबूत ताकत है मत देने का ताकत। हम जिसे मत देते हैं वो गद्दी पर बैठते हैं, हम जिसे मत नहीं देते वो गद्दी से नीचे उतर जाते हैं। हमारे अंदर में शक्ति है, हम जागरूक मतदाता हैं, हमें मौलिक अधिकार है कि हम मत दें। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं बताने जा रहा हूं कि जिसकी भागीदारी राजनीति में अधिक होनी चाहिए, आजादी के बाद से कई दशकों तक भागीदारी नहीं मिली। मैं आज जाति विशेष यादवों के बारे में बताने जा रहा हूं। देश आजाद होने के बाद यादवों की आबादी सबसे अधिक होने के बाद भी यादवों को राजनीति क्षेत्र में महत्व नहीं दिया गया। केवल प्रतिनिधित्व के नाम पर एक दो व्यक्ति को रखा गया जो राजनीति करते थे, यादवों के मत कांग्रेस सरकार को दिलाने का काम करते थे। मैं बताऊं आपको कि बिहार में यादवों की संख्या 1,40,00,000 से भी अधिक है। फिर आप सुन लें, बिहार में यादवों की जनसंख्या 1,40,00,000 है। हम 1,40,00,000 आबादी वाले जाति होने के बाद भी आज नौकरी में, शिक्षा में और हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, हम पिछड़े हैं, हमें आरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसका मूल कारण है कि आजादी के बाद हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। बिहार में 3-4 व्यक्ति जाने जाते थे जो यादवों के नेता कहे जाते थे। राम लखन सिंह यादव, राम जयपाल यादव, बलिराम भगत और मुंगेर के DP यादव। ये 3-4 व्यक्ति थे जो केवल यादवों के मत को कांग्रेस की झोली में डलवाने का काम करते थे। यादवों का कोई जनाधार राजनीति क्षेत्र में नहीं था। 1977 की जब चुनाव हुई तो यादवों को मौका मिला राजनीति में आने का, और जब 1977 की सरकार गई तो यादव की राजनीति फिर एक बार समाप्त हो चला। 1977 में लालू प्रसाद यादव ने छपरा लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से विजय हुए। वो छात्र राजनीति करते थे और जेपी आंदोलन के अग्रणी नेता में थे। बाकी सुशील मोदी, नीतीश कुमार, ये सब लालू जी के पीछे खड़े रहते थे। ये जग जाहिर है। आज की स्थिति ये है कि 30 लाख आबादी वाले कुर्मी जाति के नेता नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री बनकर बिहार में राज कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था 1977 में जो यादवों का उत्थान हुआ, फिर 80 में जाकर यादवों का पतन स्टार्ट हुआ और उस पतन को पतन की ओर ले जाता रहा। किसी ने यादवों की सुध न ली और यादवों की राजनीति हाशिए पर चली गई। लालू प्रसाद यादव ने जब कमान संभाला और जब 89 का चुनाव हुआ, BP सिंह की सरकार बनी, तो यादवों को मौका मिला एक बार राजनीति क्षेत्र में कूदने का और यादवों का प्रतिनिधित्व सही सलामत वहां तक पहुंचा, लोकसभा तक। फिर जब 90 की चुनाव हुई तो लालू यादव ने अधिक से अधिक यादवों को टिकट दिया और यादवों के संख्या के आधार पर यादवों को विधायक बनने का मौका लालू यादव ने दिया। और 90 के विधानसभा में, आजादी के बाद से 90 तक में 90 के विधानसभा में यादवों की संख्या सबसे अधिक हो गई। उस वक्त बिहार और झारखंड एक था
और तब राजनीति क्षेत्र में भूचाल आ गया कि लालू प्रसाद यादव ने ये क्या किया, सोए हुए यादवों को जगाने का काम किया। और आज यादवों की बढ़ती हुई प्रभाव और यादवों की जगे हुए रूप रंग को देखकर अन्य जातियों में जो सत्तासीन रहते थे डर महसूस होने लगा। तो वो इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, महादलित करके तोड़ने का प्रयास किया। रामविलास पासवान जी ने एक बार लालू जी को तोड़ने का प्रयास किया, नीतीश कुमार ने तोड़ने का प्रयास किया। 1,40,00,000 आबादी वाले यादवों को राजनीति हाशिए पर पहुंचाने का इन लोगों ने काम किया। आज यादवों को अपने शक्ति का एहसास हो चला है और यादव हर क्षेत्र में आगे हैं। यादवों को जगाने का काम लालू यादव ने किया। यादवों के साथ साथ लालू यादव ने पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों को भी बताने का काम किया कि आपका अधिकार क्या है। 15 साल के शासनकाल में लालू यादव ने सबसे लास्ट पंक्ति में खड़े रहे व्यक्ति को भी जगाया, बोलने का हक दिया, कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया, खड़ा होकर राजनीति करने का अधिकार दिया। आज यही जागरण के कारण आज हर क्षेत्र में यादव हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, हर व्यक्ति अपनी ताकत को पहचान कर राजनीति क्षेत्र में कूद रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने अधिकार को ले रहे हैं और पद को हासिल करना है। इसी बीच इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए मंदिर और मस्जिद का नारा दिया गया, बाबरी मस्जिद का नारा दिया गया, रथ निकाला गया और आरएसएस और भाजपा के लोगों ने इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए अपने ही व्यक्ति रामविलास पासवान, नीतीश कुमार सहित अन्य लोगों को अपने आप में प्रलोभन देकर खींचने का काम किया और इस लड़ाई को कमजोर किया। आज फिर एक बार आप सारे लोगों को जागना होगा, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, यादवों को। यादव जाति के लोग मुखर होते हैं, बलवान होते हैं, ईमानदार होते हैं, कर्तव्यपरायण होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, दृढ़ संकल्पित होते हैं और यादवों के साथ अन्य जाति के लोग भी चलते हैं और अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। इस लड़ाई को कमजोर करने का काम जिन लोगों ने किया, दोस्तों, आने वाले चुनाव में ऐसे तत्व को जो हमें कमजोर करने का प्रयास किया, हमारे अधिकार से हमें दूर किया, हमें यातनाओं का सामना करने पर मजबूर किया, हमें जेल भेजने का काम किया, हमें ईमानदारी से ऐसे लोगों को जागरूक मतदाता होने के नाते मत का प्रयोग नहीं करना है। अपने दिल की आवाज सुनना है कि 1990 से लेके अब तक हमें किसने गद्दी तक पहुंचाया। आज यादवों की आबादी के मुताबिक यादवों को अधिकार दिलाने का काम लालू यादव ने किया और आज लालू यादव के जागरण के कारण सारे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी जाग गए, जिसके कारण उन्हें यातनाओं का सामना करना पड़ा, उन्हें जेल जाना पड़ा और आज वो अस्पताल में बीमार पड़े हुए हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव ने बीड़ा उठाया है। आप सबों को तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ को मजबूत करते हुए महागठबंधन के लिए सोचना है। मैं आपको बता सकता हूं, इतिहास की जानकारी दे सकता हूं, मैं आपको जगा सकता हूं, लेकिन मैं आपसे यही अपेक्षा रखता हूं कि दिल की आवाज सुने और मतदान के दिन अपने मत का प्रयोग करें, ताकि आपका अधिकार, आपका संविधान, आपका देश, आपका मान सम्मान, आपके महिलाओं की सुरक्षा, आपके बच्चों का भविष्य, आपका घर परिवार सब सुरक्षित और महफूज रहे। हमें चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, हमें नहीं चाहिए मंदिर, मस्जिद और भाईचारा में दरार। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।